नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों, विधायक फंड के लिए एनडीए गठबंधन टूटेगा। बड़ी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस वक्त, जो आप दर्शक चौंक भी जाएंगे और आप दर्शकों को लेकर के बहुत गुस्सा आने वाला है आज के कार्यक्रम से। क्योंकि जिस बिहार की बात हुई है, और जैसा मैंने कहा कि बिहार एनडीए में यह क्या हुआ, जेडीयू बीजेपी आपस में लड़ बैठे, विधायक फंड के लिए एनडीए गठबंधन टूटेगा। यानी कि सब अपनी अपनी जेब भरने के लिए बिहार के अंदर कौवों की तरह लड़ रहे थे। विधानसभा के अंदर विधायक फंड जो 4 करोड़ रुपया निर्धारित है बिहार के अंदर, जिसको कहा जाता है कि सीएम स्थानीय फंड, उसके तहत 4 करोड़ रुपया हर विधायक को सरकार हर बजट में देती है। वह अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है। लेकिन इस फंड का कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग होता है, एक बार आप दर्शकों में कोई बिहार चला जाए, या जो दर्शक हमारे बिहार के हैं वह स्वयं बता सकते हैं कि बिहार में उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, जबकि एक विधायक को 4 करोड़ का फंड है। लेकिन बात सिर्फ विधायक तक ही नहीं है। आप सोचिए कि एक विधायक है, एक गांव, एक विधानसभा क्षेत्र का, तो उसके ऊपर एक सांसद है। एक सांसद के अंदर 3 से 4 विधायक होते हैं। 3 ही मान लीजिए, 3 विधायक होते हैं, एक एमएलसी होगा और हर गांव में ग्राम प्रधान होगा। ग्राम प्रधान को भी फंड जा रहा है और तीनों विधायक को 4-4 करोड़ मिल रहा है। तो कितना हुआ? 12 करोड़ यह हुआ। और 12 करोड़ के आसपास ही प्रधानों का हो जाता है। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, यानी कि 24 करोड़। और अकेला इतना सांसद का तकरीबन होगा, यानी कि 50 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करने के लिए एक लोकसभा क्षेत्र, यानी कि 3 विधानसभा में खर्च करने के लिए 50 करोड़ से अधिक का धनराशि मिलता है। यानी कि 5 साल में 250-300 करोड़ के आसपास होता है। अब 2.5 करोड़ भी हुआ, 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ में यह विधायक और सांसद और प्रधान अगर अपने क्षेत्र में 150 करोड़ रुपया भी खर्च कर दे, 150 करोड़ मात्र कह रहा हूं, 100 करोड़ छोड़ के, कि वह कमीशन रख ले और 150 करोड़ खर्च कर दे, तो उद्धार हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। बिहार का हो या किसी भी राज्य का हो, बिहार में विधायकों का जो चुनाव लड़ने का खर्चा है वह 40 लाख है, और उनका बजट 4 करोड़ उनको मिलता है खर्च करने के लिए, स्थानीय फंड जो मिलता है। लेकिन बिहार के हालात वही है जो 20 साल पहले थे। और 20 साल से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं बिहार में। 2 बार नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा था, एक बार 15 महीना और एक बार 17 महीना। उसके बाद बाकी के 18 साल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ही साथ चला रहे हैं और 5वीं बार सरकार बनी है। अब ऐसे में बिहार के अंदर लड़ाई तो कर लिए, लेकिन असलियत जो निकल करके आई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा वोटिंग कर लीजिए, जिसके पास बहुमत है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है।
अगर वोटिंग हो जाता और नीतीश के साथ विपक्ष खड़ा हो जाता तो आज ही गठबंधन टूट गया होता। आज ही नीतीश कुमार कैबिनेट बिहार में बदल दिए होते भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से। लेकिन बात बढ़ती रही, विधानसभा से हर कोई निकला, तब तक एक रिपोर्ट आई, एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह का पैसा सरकार के पास नहीं है। सब दंग रह गए कि होली सर पर है, 3-4 दिन बाद होली है, 4 तारीख को मार्च को, और सरकार के पास पैसे ही नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शराबबंदी के कानून को वापस ले लीजिए। वैसे भी शराबबंदी के कानून को वापस बिहार सरकार को ले लेना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां यह सब बंद कर दीजिएगा तो आपके स्रोत रुक जाएंगे। जब बिहार में बंद हुआ था शराबबंदी, उस वक्त बिहार सरकार को 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान था, और बिहार में शराबबंदी होने के बाद उसका 3 गुना शराब बिहार में बिकता है, दूसरे राज्य से ले आकर के, और डबल में बिकता है, और होम डिलीवरी की जाती है। और वह ठेकेदार जो है बेचने वाले, वह कोई अधिकारी के रिश्तेदार हैं, तो कोई विधायक के रिश्तेदार हैं, कोई एमएलसी के हैं, कोई प्रधान के हैं, कोई विधायक के हैं, इन्हीं में से सब है दबंग। ऐसे में बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं रहा। और अब अगर शराबबंदी हटती है तो सरकार को तकरीबन 30 से 35 करोड़ का रेवेन्यू तो कम से कम आएगा, जो राहत रहेगी। लेकिन अब सरकार के पास शुक्र मनाइए कि सिर्फ वेतन देने के पैसे नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी को अब इसे जरा विस्तार समझने की जरूरत यह है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि विधायकों को पैसा देने के लिए सरकार के पास है। विधायकों को पैसा उनका नहीं रुकना चाहिए, वेतन सरकारी कर्मचारी का रुक जाए, लेकिन विधायक का पैसा नहीं रुकना चाहिए। विधायक का तनख्वाह समय से मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, 2-2 घर, मकान, सुरक्षा कर्मी, दफ्तर, सब कुछ उनके लिए होगा समय से। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए अब नहीं होगा। शुक्र है कि तनख्वाह और पेंशन की ही लाले पड़े हैं, पैसे नहीं है। और यही सरकार रही तो आने वाले वक्त में खाने के लाले पड़ जाएंगे, बिहार को खाने के लाले पड़ जाएंगे। यह सब क्यों हुआ, इसे भी समझिए। अब एक बात तो तय है कि विधायक फंड के लिए एनडीए गठबंधन टूट सकता है। अब 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्ज लिया हुआ था, इधर चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। उन पैसों को बिहार में चुनाव के वक्त रेवड़ी बांट दिया गया, 10-10 हजार रुपया। 1,22,00,000 लोगों को पैसे भेजे गए, जिसमें 7,500 करोड़ रुपया से लेकर 10,000 करोड़ रुपया तो नरेंद्र मोदी ने भेज दिया था। बिहार को पैसा वह दिया नहीं, रेवड़ी बांट दिया नरेंद्र मोदी ने। और बची खुची कसर नीतीश कुमार ने 45-46 हजार लोगों को भेज करके पूरी कर दी। 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के कर्ज को रेवड़ी में बांट दिया चुनाव के। जबकि जिस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया जाता है उसी पर खर्च किया जाता है। अब आप दर्शक ही सोचिए कि जिस सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को पैसे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, बुजुर्गों या कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, वह सरकार क्या खाक चलाएगी? यानी कि लूट बिहार में जबरदस्त मचा है। अब कैसे विश्वास कर ले कि नीतीश कुमार बिहार का उद्धार कर देंगे या नीतीश कुमार बिहार में रोजगार पैदा कर देंगे? कैसे भरोसा करें?
अब कहा यह जा रहा है कि यह सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेलगाम हो गए हैं। लेकिन सिर्फ भाजपा के ही नहीं, जेडीयू के भी कुछ नेता बेलगाम हैं, जो लूट और खसोट मची है। पिछली बार बारिश के वक्त 7 दिनों में 15 ब्रिज गिर गए थे। जैसे मोदी जी हाईवे बनवा रहे हैं तो हाईवे धंस जा रहा है, टंकी पानी का बनवा रहे हैं तो स्टार्ट होने के पहले ही टेस्टिंग में गिर जा रहा है। यानी कि पैसे दलाली और कमीशन में जा रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए नहीं। तो ऐसे में अब बिहार को नसीहत मानकर इस देश की जनता सोच ले कि 20 साल में बिहार की जो विकास की गंगा बह रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने किस हाल में पहुंचा दिया है बिहार को। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहा जा रहा है कि नीतीश लेंगे फैसला बड़ा, जेडीयू बीजेपी की लड़ाई या गठबंधन छोड़ने तक आ गई, क्योंकि आज जो विधानसभा में हुआ नीतीश कुमार उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह बात कही जा रही है। यह तो वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वह फैसला उनको करना है। लेकिन यह सच्चाई बिहार की है। तो अब संजय झा और ललन सिंह जो विकास की गंगा बहा रहे थे, कैसे? आप दर्शक जरा इसे भी समझिए कि 20 साल से सरकार है, आखिर बिहार की जनता क्या सोच के वोट दे रही थी इन लोगों को? इसीलिए कि सरकारी कर्मचारी को भी तनख्वाह देने के लिए पैसे ना हो। तो जब सरकारी कर्मचारी को पैसे देने के लिए, तो बिहार की जनता को देखने के लिए कहा है। यानी कि बिहार की जनता को खून को चूसा जा रहा है जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के। यानी कि टैक्स असूला जा रहा है अलग अलग तरीके से। जिस बिहार में यह हाल है, तो 1 रुपये की लीज पर 1100 एकड़ जमीन अडानी को देने के लिए इसके पास है, और बिहार में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। 1100 एकड़ की जमीन 1 रुपये में देने के लिए क्यों दिया अडानी को? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। तो सोचिए आने वाले वक्त में बिहार का क्या हाल होगा। और यही हाल पूरे देश का इस वक्त है। मोदी सरकार का भी वही हाल है जो बिहार में नीतीश कुमार का है। इसीलिए रोना धोना भी मोदी का है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम में बांटा भी जा रहा है। इसीलिए मोहन भागवत 4-5 बच्चे पैदा करो भी कह रहे हैं, आपके ध्यान को भटका रहे हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश जो खोखले हैं, उससे ज्यादा खोखले नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं। 5 किलो फ्री राशन इस देश को नहीं चाहिए। पहले भी 5 किलो मिलता था, 2 रुपया किलो देते थे, तो 10 रुपया में 5 किलो मिल जाता था। 10 रुपया देने की हैसियत नहीं थी क्या किसी की? दे नहीं रहा था क्या लोग? तो फ्री क्यों हुआ 2 रुपये फ्री? उसके बदले रोजगार क्यों नहीं मांगा देश ने इस सरकार से? अगर मांगा होता तो इस सरकार के गाल पर तमाचा लगा रहा था, और आज यह सरकार पाखंड नहीं कर पाती। बिहार से यह खबर बड़ी चौंकाने वाली है, जो आने वाले वक्त में पूरे देश में यही हाल होने वाला है। आप दर्शक सतर्क हो जाइए अब, और पाखंडों में मत आइए। पहचानिए अपने नेता को और पहचानिए इन राजनीतिक दलों को, अन्यथा तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इन लोगों के घर भर रहे हैं और आप भिखारी बनते जा रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें,
और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।